नादिक हम खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है देखने वाले जो हैं वो खैरियत से होंगे और सर्दियां जो हैं वो यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे। पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन जब भी होते हैं तो कराची में एक इस्तिलाह जो है वो सुनने को मिलती थी, अब जो है वो नहीं सुनने को मिल रही, वो है कराची सूबा। अब जो कराची एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट करके एक तहरीक आई है और उनका कहना है कि हम एक गैर सियासी तहरीक है और हमारे 14 से 15 जो हम सपोर्ट करते हैं जिस नज़रिए को, वो लोग जो हैं वो आज़ाद हैसियत में जो है वो कराची से सूबाई असम्बलियों के लिए और 4 से 5 जो हैं वो कौमी असम्बली के लिए जो हैं वो खड़े हुए हैं। और अगर उनमें से कोई इलेक्शन जीत के असम्बलियों में जाने में कामयाब होगा तो हम कराची सूबे की तहरीक जो है वो असेंबली में पेश करेंगे। अब 1973 से जो है आज तक जो है वो 50 साल बनते हैं जब से ये कोटा सिस्टम आया है और इस कोटा सिस्टम के मुताबिक जो है वो शहरी सिंध और देही सिंध के जो है वो हुकूक हैं और उसका जो है वो नुकसान जो है वो सरासर जो है वो कराची वालों और ख़ास तौर पे उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को हुआ है। उनका ये भी कहना है कि कराची में जो कराची के महकमे हैं उसमें जो है एटलीस्ट उर्दू स्पीकिंग लोग या यहाँ के मकामी लोग कोई भी हों, खैर उर्दू स्पीकिंग ना भी हों, क्योंकि अब जो है वो तादाद वैसी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। तो खैर आप किसी भी ज़बान रंग नस्ल के बोलने वाले हों बट हों आप कराची के, तो ऐसा नहीं होता कि कराची में जब भी पोस्टिंग होती है तो बजाय यहाँ के किसी को वहाँ पे एडजस्ट करने के बजाय जो है वो अंदरून सिंध से जो है वो किसी को ला के बिठा दिया जाता है। अब इसका पता कैसे चलता है कि भाई अंदरून सिंध से आया? अब कोई भी 3 छुट्टियां अगर आपकी आ जाए ना, लॉन्ग वीकेंड आ जाए या 14 अगस्त आ जाए या मुहर्रम की छुट्टियां आ जाए या ईद आ जाए या बकरा ईद आ जाए, आप देखते हैं पूरे कराची से जो है वो झुंड के झुंड जो हैं वो चले जाते हैं, वो ईद मनाने अपनों में चले जाते हैं, वो अपने गांव चले जाते हैं। इसी तरीके से कोई भी त्यौहार आता है, लॉन्ग वीकेंड आता है, वो करने जो हैं वो कराची से चले जाते हैं अपनी अपनी गांव में, अपने अपने शहरों में जहां से वो आए हुए होते हैं। इससे क्या होता है, कराची के सारे ऑपरेशन रुक जाते हैं। एटलीस्ट ऐसी जगहों पे जो है वो कराची के तो लोग हों कि फॉर एग्जांपल जब उनको ज़रूरत हो, कोई ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल हो तो कराची वालों को तो अकोमोडेट कर दें। यहाँ से जो है लोगों की भर्तियाँ तो दूर की बात, यहाँ पे तो बुनियादी सहूलियात जो हैं वो भी तंग हो गई हैं। इसके अलावा लोगों को गिनना जो है जो एक आईनी जमहूरी हक है कि आप जब यहाँ रह रहे हैं तो आप वोट डालने वहाँ जाते हैं, आप जो है वो आपने सीटों का इजाफा जो है वो अंदरून सिंध में कराया हुआ है। तो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो तो पिसी रही है, इसके साथ साथ दूसरी कम्युनिटीज़ जो भी कराची में रह रही हैं वो भी पिस रही हैं। तो सूबा जो है वो ज़रूर बनना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो कि एमक्यूएम के बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने कहा था कि कराची जो है उसको वफाक को दे दें आप, तो इससे होगा ये कि कराची की तरक्की में जो ये रुकावटें हैं ये दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है चलें कोटा सिस्टम जो है वो यहाँ लगा हुआ है, उस कोटे के मुताबिक यहाँ के लोगों का भी तो कोई हक है। लेकिन अगर आप शहरी सिंध में देखें तो आपको जितने उर्दू स्पीकिंग की मैं अगर सिर्फ स्पेसिफिक बात करूं तो महकमों में आपको उर्दू स्पीकिंग सिर्फ वही लोग दिखेंगे इक्का दुक्का कि जिनकी 1-2 साल में रिटायरमेंट हो। वैसे अब जितनी न्यू हायरिंग हो रही है वो सब अंदरून सिंध से हो रही हैं। अब जो कराची में जिनको मैंडेट मिलता रहा है, एमक्यूएम हो या दीगर सियासी जमातें, वो इस टॉपिक पे आजकल बात ही नहीं करती। हाँ, वो बात करती ज़रूर हैं, वो जब बात करती हैं जब उन पर बुरा वक्त आता है, और जब बुरा वक्त आता है तो वो महाजिर का नारा लगा देती हैं। लेकिन जब अच्छा वक्त चल रहा होता है तो उनकी कोशिश होती है कि यार ऐसी कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बात हम ना करें। सिंध से जो है उनको कभी भी इतनी बड़ी तादाद में वोट ना मिले कि जिससे कोई नुकसान का अंदेशा हो, बट वो जो है वो मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा थू थू वाली सियासत जो है वो करते हैं और उसमें जो है वो कभी भी आपको अभी ड्यूरिंग कैंपेन बोलते हुए नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि उनको अलायंस बनाना है जीडीए के साथ। जीडीए में जो है वो सिंध के लोग हैं और वो ये बातें सुनना नहीं चाहते, तो अभी तो बिल्कुल भी ये बात नहीं करेंगे। तो कराची सूबा जो है वो आइन में जो है वो आइन सूबे बनाने की इजाज़त देता है, और सूबे बनाने कैसे हैं उसको भी आइन ने जो है वो पहले कौमी असम्बली से वो जो है वो करारदाद मंजूर होगी, फिर
आपकी नेशनल असेंबली में जाएगी, फिर सेनेट में जाएगी। इस तरीके से अगर आपको अक्सरियत मिलती है तो सूबे ज़रूर बन सकते हैं। और सूबा बनाना जो है वो कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि हमने मुल्क भी बनाया। मुल्क भी किस बेस पे बनाया? पाकिस्तानी जो थे, मुसलमान जो थे, वो माइनॉरिटी में थे, इतनी तादाद उनकी नहीं थी, बट उन्होंने अपना मुकदमा लड़ा और पाकिस्तान जो है वो बना। इसी तरीके से अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनते हैं, कराची है, हैदराबाद है, मीरपुर ख़ास है, बल्कि जनूबी पंजाब है, इसके अलावा बलूचिस्तान है, या फिर हज़ारा सूबा है, जो हज़ारा के लोग हैं वो भी डिमांड करते हैं कि हमारा भी सूबा हो, तो जो है वो हुकूमतों पे बोझ कम होगा, चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज किया जाएगा। चीज़ें जितनी छोटी स्केल पे होती है उनको मैनेज करना आसान हो जाता है, उनको लोगों को फैसिलिटेट करना आसान हो जाता है, बजाय इसके कि आप अपनी सियासत करें और सिर्फ ये कि भाई पाकिस्तान जो है वो बस 4 सूबों पे बना था तो वो हमेशा 4 सूबे रहेंगे। तो जो मुल्क दुनिया में तरक्की करते हैं वो इस तरफ जाते हैं, वो ओपन होते हैं सजेशंस के लिए। अगर ऐसी कोई सजेशंस आती हैं तो उनको जो है वो ज़रूर सुनना चाहिए और उस पर अमल दरामद भी करना चाहिए। और अगर ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से आपका मुल्क तरक्की करेगा तो ये सियासतदानों के लिए तो बहुत खुशी की बात है, जो भी हुकूमत उस वक्त मैंडेट में होगी। फॉर एग्जांपल अगर अब नेक्स्ट गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की अगर बनती है इन केस, तो पीपल्स पार्टी के दौर में अगर ये काम होता है और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अगर बनता है या कराची सूबा अगर बनता है और उसके बाद जब ये सूबा तरक्की करता है या ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अगर तरक्की करता है तो लोग जो है वो उसकी शाबाशी जो है वो पीपल्स पार्टी को देंगे। और पीपल्स पार्टी ने बादियों नज़र में जो है इन चीज़ों को देखा, समझा। जैसे कि ज़रदारी साहब को आज भी क्रेडिट देते हैं कि NWFB को खैबर पख्तूनख्वा का नाम जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने दिया और बड़ा पख्तूनों ने इसको अप्रिशिएट किया। हमेशा जो है वो जरदारी साहब की इस चीज़ को याद रखा जाएगा। इसी तरीके से अगर GDA आती है, सिंध की दूसरी जमातें आती हैं और वो आके अगर ये काम जो है वो अगर सिंध में कर दें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का या सूबे का या कराची हैदराबाद के अलावा और भी जहाँ जहाँ सिंध में या पंजाब में जो भी गवर्नमेंट आती हैं, अगर वो ये काम कर दें उनका नाम होगा। उससे ये होगा कि जब लोगों को फ़ायदा होगा अगली बार भी उनकी गवर्नमेंट आएगी। तो ये तो वो चीज़ है कि अगर आप एक अच्छा फ़ैसला करके चलते हैं तो ये आपको हमेशा जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है, हमेशा जो है आपको याद रखा जाता है। आप ये देखें ना, मुस्तफ़ा कमाल ने 2005 में जो है वो जो अपनी दौरे निज़ामत में जो है मुशर्रफ साहब जब प्रेसिडेंट थे वो फ़ंड देते थे, लीडरशिप अल्ताफ़ हुसैन की थी, लेकिन आज वो मुस्तफ़ा कमाल की कारकर्दगी को MQM भी कैश करती है, PSP भी कैश करती थी, वो MQM अल्ताफ़ हुसैन भी उसको कैश करते हैं। कारकर्दगी एक थी और कैश इतने सारे लोग करते हैं। तो अगर ऐसा कोई अमल होता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, बहुत सारे इलेक्शन आप इस पे जीत सकते हैं। तो सोचना चाहिए, सोचने पे पाबंदी नहीं है। तो जब आप ब्रॉडर विजन में सोचते हैं तो मुल्क को कौम का फ़ायदा होता है, सोचने पे पाबंदी नहीं है। सोचें, अच्छी चीज़ें जो हैं वो सोचनी भी चाहिए, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए जिससे जो है वो चीज़ों को फ़ायदा हो। बाकी जो है वो आप अपनी आरा का इज़हार जो है वो कमेंट में करें, बताएं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है पाकिस्तान में, अगर आइन आपको इजाज़त देता है तो ये बात भी हो सकती है, जहाँ इतनी बातें होती हैं वहाँ ये बात भी हो जाए, जहाँ इतनी बातें होती हैं वहाँ अगर ये वाली बात भी हो जाए तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। बाकी आपकी आरा का जो है वो इंतज़ार रहेगा।